तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं सीके भाई जी का स्टडी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सबों के लिए फिर से 20 नए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। इसको आप सही से नोट कर लीजिएगा। बिना समय को चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है 1 नंबर में, भारत में नोटबंदी कब हुई थी दोस्तों? भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है ए नंबर में 8 नवंबर 2015, बी में 8 नवंबर 2016 और सी में 8 नवंबर 2017 और डी में 8 नवंबर 2018। आपका इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी की हुई थी दोस्तों। बी नंबर होगा दोस्तों, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरे नंबर में आपको दिया जा रहा है, सफ़ेद सांप किस देश में पाया जाता है दोस्तों? सफ़ेद सांप किस देश में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है ए में नेपाल, बी ऑस्ट्रेलिया और सी भारत और डी भूटान। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर। ऑस्ट्रेलिया में सफ़ेद सांप पाया जाता है दोस्तों, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। तीसरे नंबर में आपको दिया जा रहा है, बरगद किस देश की राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों? बरगद का जो पेड़ है वो किस देश की राष्ट्रीय पेड़ माना जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है ए नंबर में भारत और बी अमेरिका और बी अमेरिका और सी रूस और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर भारत। भारत बरगद के राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों, आपको इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 4 नंबर आपको दिया जा रहा है, पुलवामा हमला कब हुआ था दोस्तों? 4 नंबर में आपको दिया जा रहा है पुलवामा हमला। आपका ऑप्शन दिया जा रहा है ए नंबर में 14 फरवरी 2018 और बी नंबर में 14 फरवरी 2019, सी में 14 फरवरी 2020 और डी में 14 फरवरी 2021। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर। बी नंबर में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला कांड हुआ था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर में आपको दिया जा रहा है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है ए नंबर में केरल, बी मणिपुर और डी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर। केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर में आपको दिया जा रहा है, ताजमहल किस शासक के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? ताजमहल जो बनवाया गया था पहले वो किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो आपका ऑप्शन दिया है ए नंबर में शाहजहाँ, बी बाबा और सी अकबर और डी जहांगीर। आपका इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल बनवाए गए थे दोस्तों, इसको सही से नोट कर लिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 7वें नंबर में आपको दिया जा रहा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की जो नदी है वो सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी कौन सी है? आपको ऑप्शन दिया जा रहा है ए नंबर में ब्रह्मपुत्र और बी गोमती, सी गंगा और डी चंबल। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 8 नंबर में आपको दिया जा रहा है, 2024 में ओलंपिक आयोजित हुए थे दोस्तों। ए नंबर में ब्राज़ील, बी लंदन और सी भारत और डी पेरिस। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर पर पेरिस में हुई थी दोस्तों ओलंपिक आयोजित। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर में आपको दिया जा रहा है, 9 नंबर में आपको दिया जा रहा है, चेतक किसके घोड़े का नाम था दोस्तों? जो चेतक घोड़े का नाम था वो किसके घोड़े का नाम था? तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है ए नंबर में झांसी की रानी और डी महाराणा प्रताप, सी अकबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, इसको आप सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वें नंबर में आपको दिया जा रहा है, इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन दिया है ए नंबर में गुवाहाटी देश और बी भारत देश और सी नरव देश और डी चीन देश। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, चीन देश में इलायची की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
11वें नंबर में आपको दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा अधिक गुस्सा किस जानवर को आता है दोस्तों। आपका ऑप्शन दिया जा रहा है ए नंबर में बाघ को, बी हाथी को, और सी घोड़े को, और डी जंगली भेड़िया को। तो आपका इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर में, जंगली भेड़िया को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है दोस्तों। इसको आप सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर में आपको दिया जा रहा है भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है दोस्तों। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया जा रहा है ए नंबर में यमुना नदी में, और बी गोदावरी नदी में, और सी गंगा नदी में, और डी कृष्णा नदी में। तो आपका इसका सही आंसर होगा दोस्तों कृष्णा नदी में। भारत के जो कृष्णा नदी है उसमें हीरा पाया जाता है दोस्तों। इसको सही से नोट कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 13वें नंबर में आपको दिया जा रहा है किस फल में सभी विटामिन पाया जाता है दोस्तों। किस फल में सभी विटामिन पाया जाता है। ए में सेब, बी केला, और सी अनार, और डी पपीता। तो आपका इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर पपीता। ऐसा फल है पपीता, उसमें सभी विटामिन पाया जाता है दोस्तों। सही से नोट कर लीजिएगा, पपीता फल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कागज़ किस पौधे से बनाई जाती है दोस्तों। कागज़ जो बनता है वो किस पौधे से बनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन दिया है ए नंबर में सागवान, बी बांस, और सी कूस, और डी पीपल। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर बांस। बांस का पौधे जो कागज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 15वें नंबर में आपको दिया जा रहा है किस फल को बीज में रखने पर जहर हो जाता है। 15 नंबर आपको दिया जा रहा है किस फल को फ्रीज में रखने पर जहर बन जाता है दोस्तों। ए नंबर में केला, और बी संतरा, और सी अनार, और डी तरबूजा। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर में तरबूजा को रखने पर फ्रीज में और जहर बन जाता है दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर में आपको दिया जा रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। ए नंबर में गेंडा, और बी अफ्रीकी हाथी, और सी बाघ, और डी जिराफ। आपका इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर अफ्रीकी हाथी पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है दोस्तों। इसको सही से नोट कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 17वें नंबर में आपको दिया जा रहा है पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है दोस्तों। पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है दोस्तों। ए नंबर में हार्मफिल, बी ब्लू व्हेल, और सी घड़ियाल, और डी मगरमच्छ। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर है ब्लू व्हेल, पानी में रहने वाला जीव है दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर में आपको दिया जा रहा है पशुओं का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों। पशुओं का राजा किसे कहा जाता है। ए नंबर में बाघ, और बी हाथी, सी शेर, और डी लोमड़ी। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर शेर पशुओं का राजा माना जाता है दोस्तों। इसको आप सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 19 नंबर में आपको दिया जा रहा है पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों। पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है ए नंबर में मोर, बी बाज, और सी कोयला, और सी कोयल, और डी तोता। तो आपका इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 20 नंबर में आपको दिया जा रहा है मछलियों का राजा किसे कहते हैं दोस्तों। ए नंबर में शार्क, बी हेल, और सी हल्फिन, और डी गरई। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर में शार्क जो मछली है वो मछलियों का राजा माना जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, और साथ में वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।